नमस्कार साथियों, मैं वैभव परमार उड़ान अकेडमी से आपके बीच में लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार सवाल। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गणित का समीकरण, जिसको आपने स्कूल में सीखा है, आपने कई बार किया है। इसको किस तरह से करना, एक नया तरीका आपके बीच लेके आया हूँ। जटिल से जटिल प्रश्नों को हम आसानी से सरल तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, उनमें से यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है जिसे हम देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा तरीका अच्छा रहा, पहला तरीका या दूसरा तरीका, और उससे फिर आप दूसरे सवालों पर भी अप्लाई कीजिएगा। तो देखते हैं सवाल को। पहले हम इसको समझते हैं, हम स्कूल में कैसे करते थे, या जो इसका पारंपरिक तरीका है वो कैसा है, ट्रेडिशनल तरीका मैथ्स का, जो हम वो देखते हैं। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे और बहुत आसान तरीके से करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इस सवाल को हम करते हैं किस तरह से होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक समीकरण है जिसके अंदर भिन्नों को जोड़ना है। तो भिन्नों को जोड़ने के लिए आपको ध्यान होगा कि एक नियम होता है कि भिन्न को तभी जोड़ा जा सकता है जब उसके हर समान हो। तो फिलहाल हमारे पास में यहाँ पर भिन्न भी मिश्र भिन्न के रूप में आप देख रहे हैं कि भिन्न जो है मिश्र भिन्न के रूप में है, तो इसको पहले पूर्ण भिन्न में चेंज करना होगा। तो किस तरह से करेंगे हम चेंज? तो चेंज करने के लिए आपको पता ही है कि पहले गुणा करना होता है। 2 दूनी 4 और 1 5/2 लिखते हैं। फिर प्लस ये है 4 तिया 12 और 2 14/4 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते जाएंगे, 6 चौक 24 और 1 25/4 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 4 एकम 4 और 3 7/4 हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हमने इसको पूर्ण भिन्न में बदल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ने के लिए हर समान करना होंगे। तो हर समान करने का एक तरीका है कि इसके लिए आपको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमारे पास एलसीएम कितना आया? 4। अब इस 2 को 4 बनाने के लिए 2 का गुणा करना होगा। तो 2 का गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो ये 4 कन्वर्ट हो जाएगा और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 से 4 को भाग दे दीजिए। तो 2 से 4 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार में। 2 का गुणा 5 में कर दीजिए तो बिल्कुल हो जाएगा। फिर 4 यहाँ सब जगह पे 4 4 है, तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं, हम सीधे इसको जो है वैसा के वैसा लिख देंगे। 25 7 ये ठीक है। अब हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है देख लेते हैं। तो हमारे पास में ये हो रहा है सब मिला के 56/4। तो 56/4 मतलब 4 से हम 56 को डिवाइड भी कर देंगे तो हमारे पास भाग चला गया। तो ये कितनी बार में गया है? 14 टाइम में, यानी कि ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों, अभी आपने जो देखा ये तरीका, तो भाई वो तरीका है पारंपरिक बेसिक तरीका है जिससे हम स्कूल में सीखा था जो हमने कभी। अब इसके अलावा एक दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसी सवाल को और कैसे आसान तरीके से सरल छोटी संख्याओं के रूप में किया जा सकता है। अगर यहाँ पर बड़ी संख्या होती तो ये और जटिल हो जाता। तो अब हम देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस सवाल को एक बार फिर से ऐसा लिख लेते हैं जो हमारे पास सवाल है। सवाल हमारे पास 2 1/2, 3 2/4 और 6 1/4 और है 1 3/4। तो दोस्तों, इसको जोड़ने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कभी भी इस तरह की भिन्न हो तो आप इसमें क्या करें, सबसे पहले आगे वाली संख्याओं को पहले जोड़ ले। कैसे? तो देखिए यहाँ पर 2 3 6 और 1 इनको हम जोड़ लेंगे। तो इनको हम जोड़ लेंगे यानी कि हमारे पास में इन सबको जोड़ने पे 3 2 5 और 6 12 यानी कि 12 आया। 12 कहाँ से आया? तो हमने आगे वाली संख्या जो थी ये सब जोड़ ली, इनको पहले निकाल दिया। तो ये निकाल दिया तो हमारे पास में 12 आ गया। अब आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो ये कुछ डिवाइड हो रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड हो रहा है तो 2 1 2 और 2 2 4 यानी कि 1/2 हो गया भाई। 1/2 हो गया ना, ठीक है। अब देखिए बहुत अच्छे से देखना, 1/2 1/2, ये आधा और ये आधा, ठीक है। अब ये आधा आधा तो कितना हो जाएगा? तो आधा आधा हो जाएगा 1। आधा आधा कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। फिर आप देख रहे हो कि इसका हर भी 4 है, इसका हर भी 4 है, तो इसका मतलब ये सीधा 3 + 1 यानी कि 4/4 हो जाएगा। हर समान है तो सीधे अंश जोड़ सकते हैं। तो 4/4 यानी 1 डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप देख रहे हो कि 1 और 1 2 2 और 12 और जोड़ दो तो 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14, यानी कि हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त, तो आप देख रहे हो इन दोनों को। अब आप खुद ही कंपेयर कीजिए और आप खुद ही सोचिए कि कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है।
आप दूसरे सवालों पे इसको ट्राई कीजिए और बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए हमेशा इस तरह की और भी चीज़ें और भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेकर आता रहूँगा। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।